नमस्कार दोस्तों। इस मेरे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो टर्म बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं और वो टर्म है एनजीओ और सीएसआर। इसको समझे बगैर आप मेरा पूरा वीडियो नहीं समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं। पहला टर्म है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ आखिर होता क्या है? एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जो सरकार से अलग रह करके सोशल वर्क करता है। उसका सबसे प्राइमरी काम होता है, यानी प्राथमिक कार्य ये होता है कि सोशल वर्क करे। सेकेंडरी काम उसका होता है प्रॉफिट कमाना और प्राइमरी काम होता है उसका सोशल वर्क करना। अब दूसरा टर्म पे आते हैं सीएसआर। सीएसआर का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 135 के अनुसूची 7 में ये कहा गया है कि कोई कंपनी अपने पूरे साल में कमाई गई जो उसकी नेट प्रॉफिट है उसका 2% वो सोशल वर्क में खर्च करेगा। तो हुआ ये दोस्तों कि कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ छपी कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने गवर्नमेंट को एक ओपन लेटर लिखी है और उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट को ये समझाते हुए, एक निर्देश देते हुए कि अगर कोविड-19 जैसे महामारी से हमको लड़ना है तो 3 चीज़ की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यक होगी, और वो है पहला एनजीओ, दूसरा प्राइवेट कंपनीज और तीसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में अभी कुल मिलाकर 92,000, लगभग 92,000 एनजीओ काम कर रही है। चाहे कोई भी आपदा हो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा एनजीओ सबसे पहले ग्राउंड पे उतरती है। चाहे बाढ़ हो या सूखे की नौबत आए, या फिर इस तरह से जो आप देख रहे हैं अभी कोविड-19 चल रही है देश में, किसी भी तरह का आपदा होता है तो सबसे पहले एनजीओ ग्राउंड पे उतरती है और लोगों को मदद करती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि एनजीओ जो इतने बड़े स्केल में काम करती है वो कैसे करती है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसके मुख्यतः 4 सोर्स ऑफ इनकम है। पहला, एक इंडिविजुअल, डोनेशन बाय इंडिविजुअल, यानी कि एक ऐसा आदमी जैसे हम या आप हो सकते हैं, कोई एक आदमी जो चाहता हो कि नहीं, मैं अपने साल का इतना प्रॉफिट हुआ है हमको, मैं अपने साल का इतना प्रॉफिट में से इतना परसेंट मैं एक एनजीओ को दान देता हूँ। तो ये सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम है उसका। दूसरा सीएसआर, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी जो है एक तरह से जो 2% उसको देना रहता है, उसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पूरे नेट प्रॉफिट में से 2% सीएसआर एनजीओ को दान। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम इसका है जो फॉरेन से बहुत सारे लोग हैं जो एनआरआई होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं दूर विदेश में रहता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतना बड़ा पैंडेमिक हमारे देश में है, तो मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि किसी एनजीओ को दान दूं, जो एनजीओ ग्राउंड पे उतर के काम कर रही है, मैं चाहता हूं उस एनजीओ को मैं दान दूं। तो ये हो गया फॉरेन लोगों से प्राप्त हुआ डोनेशन, यानी डोनेशन बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। चौथा सबसे लास्ट में वो डोनेशन बाय गवर्नमेंट होती है। बहुत सारी सरकारें ऐसी होती हैं कि जो एनजीओ को भी दान देती हैं। तो ये मुख्यतः 4 सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी एनजीओ का। तो अब एनजीओ के जो सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों, इसमें दिक्कत कहाँ आई? क्यों मैं कह रहा हूँ कि अब एनजीओ जो है मतलब डूबने के कगार पे है? तो सोर्स ऑफ इनकम जो है इसका पूरी तरह से सरकार जो है ये बंद कर रही है इसका सोर्स ऑफ इनकम। आप ये समझिए दोस्तों, एक भारत में एक कानून है एफसीआरए, उसे आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत इसमें अमेंडमेंट करके इसके तहत ये सरकार ने ये कहा है कि एनजीओ को जो विदेशों से डोनेशन मिलती हैं वो अब खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि डोनेशन विदेशों से वो नहीं ले पाएंगे। रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि 2014 से लेकर के अब तक 2019 तक लगभग 16,000 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया। तो 16,000 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि ये लोग फॉरेन से आने वाले डोनेशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी देने में अक्षम रहे। तो सरकार ने कहा कि जब फॉरेन से इतना बड़ा बड़ा डोनेशन आ रहा है तो फिर आप हमको बताइए कौन डोनेशन दे रहा है, कितना डोनेशन दे रहा है। बहुत सारे एनजीओ जो है इसे बताने में अक्षम रहे, तो सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। डेटा बताती है दोस्तों कि 2015 से 16 तक में हमारे देश के एनजीओ को लगभग 17,773 करोड़ रुपए फॉरेन से डोनेशन मिले, और यही घट करके 2016-17 में ये घट करके 6,499 करोड़ रुपए हो गए, यानी लगभग घट करके पूरी तरह से आधा से भी कम हो। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम मैंने अभी बताया था दोस्तों थोड़ी देर पहले कि सीएसआर है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनजीओ को मदद मिलती थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, इस कानून में अमेंडमेंट लाया और उन्होंने ये कहा है बड़े बड़े कंपनियों को कि जिस तरह से आप पीएमएनआरएफ फंड में आप पैसा देते हैं उसी तरह से आप पीएम केयर्स फंड में भी पैसा दीजिए, और आपका ये पीएम केयर्स फंड में जो दान किया हुआ पैसा रहेगा उसे सीएसआर माना जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी एनजीओ को पैसा देते हैं तो उसे सीएसआर नहीं माना जाएगा, उसे सीएसआर में काउंट नहीं किया जाएगा। आप पीएम केयर्स फंड में पैसा दीजिए, इसमें आपको सीएसआर मिलेगा, लेकिन अगर आप एनजीओ में पैसा देते हैं तो उसे सीएसआर हम नहीं मानेंगे। ऊपर से आपको इस पर 50% टैक्स भी देना होगा। लेकिन यही आप अगर पीएमएनआरएफ फंड में या पीएम केयर्स फंड में आप पैसा डालते हैं तो इसमें आपको 100% टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। साथ ही साथ सरकार ने दोस्तों इस अमेंडमेंट में ये भी कहा है कि आप जो पिछले साल 7,000 करोड़ रुपए सीएसआर के रूप में एनजीओ को दिए गए हैं वो पैसा भी अब पीएम केयर्स फंड में दिया जाएगा। यानी कि ये पूरी तरह से एनजीओ का हक को मारना कहते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जो पिछले साल 7,000 करोड़ रुपए जो एनजीओ के खाते में जाने थे वो सरकार ने कहा है कि अब वो एनजीओ को नहीं मिल करके वो सारा का सारा 7,000 करोड़ पीएम केयर्स फंड में दिए जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है दोस्तों कि सीएसआर जहाँ पे बहुत सारे कंपनी जो इतना नेट प्रॉफिट बनाते हैं वो एक उन पे दबाव बनता था कि नहीं हमको 2% जो है एनजीओ में दान देना है, और एनजीओ क्या करते थे उस पैसे से एनजीओ ग्राउंड पे उतर के बहुत सारे लोगों को सहायता की जरूरत है उनको वो सहायता करते थे, उनको वो खाना खिला। आज दोस्तों ये हाल है कि एक इंडिविजुअल यानी कहने का मतलब एक सिंपल एक आदमी किसी एनजीओ में दान देने से डरता है। क्यों? क्योंकि अगर वो दान देता है एनजीओ को तो उसे सरकार को बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे स्क्रूटनी होती है, उसकी स्क्रूटनी होती है कि किस आदमी ने दान दिया, वो क्यों दान दिया, कितना दान दिया, कब दान दिया, बहुत कुछ बताना पड़ता है। तो आज ये हालत है दोस्तों कि एक इंडिविजुअल भी किसी एनजीओ को दान देने से डरता है। तो इस तरह से समझना पड़ेगा हमको। मैंने आपको पहले बताया कि एक एनजीओ का मेन 4 सोर्स ऑफ इनकम होती है किसी एनजीओ का। तो सरकार ने इस कानून में अमेंडमेंट ला करके एक तरह से एनजीओ को दिव्यांग बना दिया, उसके चारों सोर्स ऑफ इनकम को ख़त्म कर दिया। सबसे पहला जो सोर्स ऑफ इनकम उसका है डोनेशन बाय इंडिविजुअल। एक सिंपल व्यक्ति जो एनजीओ में आराम से डोनेशन दे देता था अब वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसे वहाँ 50% का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। इससे बढ़िया वो सोचेगा कि पीएम केयर्स फंड में हम पैसा डाल दें, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे वो डालेगा और वाहवाही भी लूटेगा कि मैंने पीएम केयर्स फंड में इतने रुपए का चंदा दिया है। दूसरा सीएसआर तो अब होने से रहा कि जितना भी कंपनी है वो क्यों एनजीओ में जाकर के दान देगी, वो क्यों नहीं दान देगी जाकर के पीएम केयर्स फंड में। पीएम केयर्स फंड में अगर वो दान देगी तो उसके ना चाहते हुए भी उसका कंपनी का प्रचार प्रसार होगा कि भैया ये कंपनी है, ये एकदम भारतीय कंपनी है, पूरा नेशनलिस्ट कंपनी है, ये किसी इधर उधर जाकर के कहीं दान नहीं देता, ये पीएम केयर्स फंड में जाकर के दान दे रहा है। तो सीएसआर भी उसका खत्म, एक इंडिविजुअल दान दे रहा था वो भी खत्म। तीसरा डोनेशन बाय गवर्नमेंट। जब इतना सब कुछ बंद हो गया तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट किसी ट्रस्ट को डोनेशन देगा? जी नहीं। सबसे लास्ट में है दोस्तों फॉरेन डोनेशन। इतना एफसीआर एक्ट के तहत इतना ज़्यादा इसमें भी अमेंडमेंट लाया गया कि एक फॉरेन से भी जो डोनेशन मिलता था अब वो डोनेशन भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। यानी कि वो साफ वो सरकार ने कहा है कि जो भी एनजीओ फॉरेन से डोनेशन लेते थे अब वो फॉरेन से डोनेशन नहीं ले पाएंगे। पीएम केयर्स फंड में अब ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन होगा। और पीएम केयर्स फंड की क्या सच्चाई है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। पीएम केयर्स फंड की कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, इसमें कितना दान आ रहा है, कितना दान यहाँ से निकाला जा रहा है, कहाँ पे ये पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका कोई भी लेखा जोखा आपको नहीं मिल सकता है। ना आप आरटीआई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहले भी बहुत सारा आरटीआई किया गया कि पीएम केयर्स फंड में कुल मिलाकर के इतने पैसे हैं, वो उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया गया। तो सरकार ने सिरे से नकार दिया कि नहीं, ये देश को नहीं बताया जा सकता है, ये देश के हित में नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने पूरी तरह से ये कानून बनाया है तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि एनजीओ को पूरी तरह से दिव्यांग बना दिया है। हाल फिलहाल के दिनों में दोस्तों एक बहुत ही शर्मनाक घटना जो है कि पेपर में छपी थी कि यूपी का एक एनजीओ है जो लोगों को, माइग्रेंट्स वर्कर को खाना खिलाने का काम कर रही थी।
उन्होंने बहुत सारा पैकेट बनाया, एनजीओ ने बहुत सारा पैकेट बनाया, फूड पैकेट बनाया कि जो भी माइग्रेंट्स वर्कर इधर से गुजरेंगे मैं उसको ये फूड पैकेट दूंगा। कुछ पार्टी के पॉलिटिशियन पार्टी के जो है कि मतलब कार्यकर्ता हैं और आ करके उन्होंने क्या किया कि अपना जो भी उसका फूड पैकेट है उस पर अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा दिया और लगा करके लगे वो सारे वर्कर को बांटने के लिए, ताकि भाई तुम याद रखो कि किस पार्टी ने तुम्हें मदद किया। तो ये सब जो है दोस्तों एनजीओ का इस तरह से हौसला गिरता है। एनजीओ को लगता है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग इतना मेहनत करके जो है कि मतलब लोगों का मदद करने के लिए आते हैं और क्रेडिट लेके जाता है कौन, ये छुटभइये नेता लोग। तो ये सब जो है कि बहुत अच्छा नहीं है देश में। मेरी राय में ये है दोस्तों कि एनजीओ को अगर एनजीओ का हालत सुधारना है तो इसके लिए 3 कदम जो है सरकार को बहुत ज़रूरी है उठाना। और वो पहला कदम है दोस्तों कि एक इंडिविजुअल जो उसमें दान देता है उसे आप टैक्स का छूट दीजिए। जैसे आप पीएम केयर्स फंड में दान देने पर आप 100% का छूट दे रहे हैं, तो इसी तरह से आप एक इंडिविजुअल को भी आप दान देने पर उसे छूट दीजिए, 100% का ही छूट दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये ला सकता है सरकार, स्क्रूटनी प्रोसेस को थोड़ा सा लिबरल बनाए। तो तीसरा जो है कि सबसे बड़ा बदलाव ये ला सकती है सरकार कि CSR को इसमें इंक्लूड करे। भाई CSR पहले इसमें इंक्लूड था, क्यों हटाया गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि CSR को इसमें नहीं हटाना चाहिए था। ये एक तरह से बहुत गलत कदम है जो सरकार के द्वारा उठाया गया है। CSR को इसमें इंक्लूड करे, तभी तो जो कंपनी है वो इसमें दान देगी और एनजीओ जिंदा रहेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।